अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। पिंडी भटिया के निजी बॉयज कॉलेज में एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदा आसिम रजा विर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील पिंडी भटिया के निजी बॉयज कॉलेज में तालिब इल्मों की तरफ से इंडियन मलूना के खिलाफ गुस्ताखी रसूल करने पर एक एहतजाजी रैली का इनेकाद हुआ, जिसमें असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की और इंडियन मलूना के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और फलक शगाफ नारे लगाए। गुस्ताखी नबी की एक सजा सरतन से जुदा। पिंडी भटिया से खबर शामिल करते हैं। पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज हाफिजाबाद खान का डोगरा रोड मिट्टम के करीब फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जख्मी। खान का डोगरा रोड गांव मिट्टम के करीब फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जख्मी। ऐन शाहिदीन के मुताबिक दोनों ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों में एक दूसरे पर फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के बाद ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मियों का इलाज मुआलजा जारी है। जख्मी होने वालों में गुलाम शबीर, अली हैदर, मोहम्मद आजम, नाजिम अली, नासिर, इंजमामुल हक और मुनव्वर बीबी शामिल हैं। फैक्ट्री एरिया पुलिस की कार्रवाई। 5 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 7 किलो से जायद चर्स बरामद। मुनशियात डीलर बिलाल इलाका गैर से मुनशियात मंगवा कर लाहौर में सप्लाई करता था। मुलजिम से 2.5 किलो चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। SHO फैक्ट्री एरिया वकार बुखारी। मुनशियात फरोश तारिक से 1680 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुकदमा दर्ज। मुनशियात फरोश जेगम से 1380 ग्राम चर्स के साथ गिरफ्तार। इंस्पेक्टर वकार बुखारी। मुनशियात फरोश उस्मान गनी से 1250 ग्राम चर्स बरामद। मुनशियात फरोश इलियास से 560 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिमान तालीमी इदारों के गिरदो नवाह में नशा बेचते थे। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले मुनशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। SP कैंट ईसा सुखेरा। पिंडी भटिया में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर महंगाई और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और इस एहतजाजी मुजाहिरे में तमाम मकामी और गैर मकामी क़यादत मौजूद थी। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त के खिलाफ ज़बरदस्त और भरपूर नारेबाजी की। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के फलक शगाफ नारे लगाए गए। एहतजाजी रैली मकामी MPA मियां एहसन अंसर भट्टी और आज़म अंसर भट्टी के डेरे से शुरू हुई और गोल चौक तक निकाली गई, जिसमें कारकुनों के अलावा सिविल सोसाइटी और वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। पंजाब लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स यूनियन शेखपुरा लेडीज़ सेंट्री पेट्रोल वर्कर की कोरोना के दौरान इजाफी ड्यूटी, रेड फीस 1, रेड फीस 2 के बकाया जात महकमा हेल्थ के ना अदा करने पर वर्कर सरापा एहतजाज बन गए। हमारे नुमाइंदा शेराज सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स यूनियन शेखपुरा सेंट्री पेट्रोल वर्कर्स के बकाया जात महकमा हेल्थ के अफसरान ने खा लिए, जिस पर वर्कर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। वर्करों ने एहतजाज करते हुए कोरोना के दौरान हमसे इजाफी ड्यूटी ली गई थी, जिसका मुआवजा हुकूमत पंजाब की जानिब से अदा किया गया था, लेकिन हमारे अफसरान ने वो पैसे अपनी जेबों में डालकर डकार मार लिए। पैसे मांगने पर नौकरी से फारिग करने और संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं, जिस पर महकमा हेल्थ के अफसरान की करप्शन के खिलाफ वर्कर्स ने मिलकर थाना एंटी करप्शन में दरखास्तें जमा करवा दी। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन अब्दुल्ला अली यूसुफ पाशा और मुहर्रर मुजम्मिल गुज्जर ने उनकी दरखास्तें वसूल करके इंक्वायरी शुरू कर दी। जबकि इस मौके पर तमाम वर्कर्स ने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू में कहा कि हम गर्मी सर्दी में अपनी ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी और मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन हमें हमारा हक नहीं मिलता। हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से इंसाफ की अपील है। हम लोग घरों से रोजाना निकलते हैं, दूर दराज इलाकों में जाके वर्क करते हैं। वर्क करके हम लोग जब उधर दोपहर होती है, खाना भी खाना पड़ता है, उधर हमें बाकी मामला, मगर हमें अभी तक हमें पता चला था कि रेड कैंपेन 1, 2, 3 में रेड कैंपेन 1 के पैसे आए हैं, जो कि हमें 1,000 रुपया किसी को दिया और किसी को नहीं दिया गया। इसके अलावा हमें टोटल पौने 2 साल में 1 रुपया भी नहीं दिया गया। इस 45,000 की आबादी में मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ। मुझे सुबह से लेके मुझसे 4:30-5 बजे तक काम लिया गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे रोटी को तरस रहे थे, उसके बावजूद मैंने उनको टाइम नहीं दिया। सिर्फ मुल्क से कोरोना बचाने के लिए हमने जो है ना बाकायदा मुहिम इन्होंने हमसे करवाई। रेड 1 के पैसे भी इन्होंने हमें नहीं दिए, रेड 2 के पैसे भी नहीं हमें दिए, क्योंकि हमारे जो है ना पैसे बनते हैं
19,500 ایز اے اسکلڈ میرے پیسے بنتے ہیں. اگر میں نے محنت کی ہے, میں نے شدید سردی کی پرواہ نہیں کی, میں نے شدید گرمی کی پرواہ نہیں کی, اس کے باوجود ہمارے محکمے کے اگر اعلیٰ افسران نے یہ کیا تو انتہائی غلط ہے. کہ ہمارے جتنے بنتے ہیں ہمارا حق ہے, ہمیں دے. فیس 1 اور 2 3 کبھی ہمیں نہیں دیے کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں اور ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں دیا جائے, اور سنڈے کی چھٹی جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے. ڈپٹی کمشنر خانیوال شاہد فرید کی ہدایات پر میونسپل کمیٹی آفس جہانیہ میونسپل کمیٹی کے سٹاف کی میٹنگ ہوئی. اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر جہانیہ احمد ندیم ہاشمی نے کی. اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر نے ایم او اینڈ آئی ایس پلاننگ برانچ, ایم او آر فائنینس اور ایڈمنسٹریٹر برانچز کے سٹاف کی حاضری چیک کی. افسران نے تفصیلی بریفنگ دی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر جہانیہ احمد ندیم ہاشمی نے کہا کہ تمام سٹاف اپنی حاضری یقینی بنانے, سرکاری اوقات کار کے مطابق ڈیوٹی پر حاضر ہو, ریکارڈ میں مینٹین ہونی چاہیے اور صفائی ستھرائی کا خصوصی خیال رکھے, سائلین کے مسائل فوری حل کرے اور ان کی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے اور عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائے. اس موقع پر تمام آفیسرز اور سٹاف موجود تھا. کوٹ جنگو سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار میر زاہد کھوسا, میر طاہر خان کھوسا, میر محمد موسیٰ خان کھوسا, میر اشفاق خان کھوسا نے کل آزاد امیدوار میر ظفر علی کھوسا کی ریلی کے بارے میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کل کی ریلی جو دوسرے اضلاع دوسرے صوبوں سے لا کر ریلی پاور شو کیا, ایسی ریلیاں میں روزانہ کر سکتا ہوں. اصل مقصد اور اس وارڈ اور حلقہ انتخاب کی عوام ہو, لیکن بکری کے امیدوار اپنی اکثریت کھو بیٹھا ہے. میرے ساتھ برادری ہے. اور ایک سوال کے جواب میں میر زاہد علی کھوسا نے میڈیا سے کہا کہ اللہ بخشے میر صوبیدار خان کھوسا کو, جب وہ زندہ تھے وہ ہمارے بڑے, ان کا احترام تھا. ہم نے 2018 کے انتخابات میں مداخلت نہیں کی, لیکن اب ہمارا جمہوری حق ہے. 70 سال سے اقتدار میں رہے, سارا فنڈز اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کیا. آپ لوگ صحافی برادری ان سے پوچھ سکتے ہیں, سارے علاقے کے حالت ذات دیکھ چکے. انشاءاللہ 26 جون کو ان کا سامراجی دور ختم ہوگا اور ہم نئے دور میں داخل ہوں گے. عوام ان سے تنگ ہو چکی, انشاءاللہ ان کو اپنے گاؤں میں شکست دیں گے. کوٹ جنگو کی عوام میرے ساتھ رابطے میں ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز.